हम पहले अवयव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अवयवों के कुछ प्रकारों के बारे में। हम इससे पहले अवयव के बारे में समझ चुके हैं, अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सान्या प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी थी। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कम शब्द क्रिया का परिमाण, मात्रा, झटपट शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अवयव हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं, जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अवयव हैं। निम्नलिखित वाक्य देखेंगे हम। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है, हमारे घर के आगे मस्जिद है, मनीषा मानसी से मधुर गाती है, आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। यह वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, के साथ राम और लक्ष्मण का, के चारों ओर बगीचे और दीवार का, के आगे घर और मस्जिद का, से मधुर मनीषा और मानसी का। तो इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध हो रहा है और ये संज्ञा शब्द के बाद प्रयुक्त हुए हैं। की जगह साजिद और वाजिद का। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वह संबंध बोधक अवयव हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़ेंगे हम। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए, रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया, यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने पर शब्द को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है, जैसे और तथा किंतु अथवा इसलिए आदि। जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो इन शब्दों का उपयोग होता है, इन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। जैसे हमने उदाहरणों में देखा कि नूरुद्दीन, संजय और नीलेश, रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए, यद्यपि वह निर्धन है तथापि। तो ऐसे शब्द जो वाक्यों को जोड़ने में उपयोग होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। अब कुछ वाक्य हम देखेंगे। अरे क्या बात करते हो, हाय रे क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। उपयुक्त शब्दों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करता है। जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, सडन एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी, तो उन्हें क्या हम जैसे वाक्यों के आगे लगाते हैं और हमारी फीलिंग्स दिखाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, विस्मयाबोधक अवयव कहा जाता है।